हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वेलकम इन माय क्लास। आज स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इससे पहले आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर सेकंड। इसमें हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अभी तक इन बच्चों ने चैनल को तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट में चलना स्टार्ट करे, ये पॉइंट में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, किलोमीटर 1 आवर। if any object cover equal distance in equal time of interval, तो इस तरह का मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। हम कर सकते हैं कवर equal distance in equal time of interval, equal time of interval, ये कहलाता है हमारा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का अगर हमें ग्राफ बनाना है डिस्टेंस और टाइम के लिए, तो हमेशा वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगा। सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर, 1 आवर में अगले 2 किलोमीटर, अगले 1 आवर में 3 किलोमीटर। मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, इस तरह का मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं देखते हैं, अगर हम ग्राफ बनाएं डिस्टेंस और टाइम के बीच नॉन यूनिफॉर्म का, तो क्यों ऐसा बनेगा? क्यों? कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन स्लोप। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूअस स्लोप में इंक्रीज हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन स्लोप में इंक्रीज हो रहा है। इट इंडिकेट क्या बता रहा है? इंडिकेट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को, एक्सेलरेटेड मोशन का सेंस हो गया कि जो स्पीड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। 1 आवर में 1 अगर स्पीड है तो अगले आवर में जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगा, फिर अगले 1 आवर में स्पीड और बढ़ जा रही है। इस तरह का मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। ऐसे ग्राफ अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच बनाएंगे, ये स्पीड कम हो रही है, ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच की ग्राफ हमने ड्रॉ किया, तो इसमें स्लोप में डिक्रीज हो रहा है। स्लोप में डिक्रीज क्या? नॉन यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड मोशन। तो कॉन्टिन्यूअस आप लोग काउंट कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज इन स्लोप indicates that non-uniform decelerated motion मीन्स इस टाइम के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है, तो डीएक्सेलरेटेड मोशन। ये हो गया हमारा एक्सेलरेटेड मोशन और डीएक्सेलरेटेड मोशन। और ग्राफ हमने ड्रॉ किया है डिस्टेंस और टाइम। इसको नोट करें, इसके बाद टॉपिक देखते हैं। तो गाइड आपने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2 टाइप्स का होगा। फर्स्ट होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और सेकंड यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट
कि इक्वल स्पीड इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर की है, अगले 1 आवर में 3 किलोमीटर पर आवर की हो जाए, अगले 1 आवर में देखो बल का चेंज हो रहा है, इक्वल स्पीड इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरह का मोशन कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसमें हम वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर हम तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड मोशन मींस स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगले वाला 1 आवर में 5 किलोमीटर पर आवर है, अगले 1 आवर में देखेंगे 4 किलोमीटर पर आवर, अगले 1 आवर में 3 किलोमीटर में स्पीड धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस तरह का मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड मोशन। और वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमारा आएगा। तो ये हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन में एक तो क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा होगा यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड मोशन। इसको नोट डाउन करें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इस पार्ट स्टार्ट करेंगे स्पीड। स्पीड क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से चलना स्टार्ट और वहां पे जा रहा है बी पॉइंट पे, डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर करेगा डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। तो स्पीड क्या कहलाता है, डिस्टेंस कवर्ड एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस कवर्ड एनी ऑब्जेक्ट या मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या कहलाता है स्पीड। राइट है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम बोलते हैं स्पीड, और स्पीड का जो फार्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन ये होता है हमारा स्पीड को बी से डिनोट करें तो डिस्टेंस एस अपॉन टी, इस तरह इसका जो एसआई यूनिट होता है स्पीड का ये क्या होगा, डिस्टेंस का मीटर टाइम पर सेकंड, इसलिए ये होगा मीटर पर सेकंड। ये लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड मीटर, इस तरह से नोट डाउन करते हैं। और क्वांटिटी कैसी होगी, डिस्टेंस और टाइम कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये तो स्पीड में एक आएगा हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये क्या हो रहा है, एवरेज स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चले पहले आवर में या इवन टाइम में वो x1 डिस्टेंस कवर कर रहा, अगले t2 टाइम में x2 डिस्टेंस कवर कर रहा, t3 टाइम में x3 डिस्टेंस में, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस वो कवर कर है। तो एवरेज स्पीड क्या करता है, सभी स्पीड, यहाँ की स्पीड डिफरेंट है, यहाँ की स्पीड डिफरेंट है, यहाँ की स्पीड डिफरेंट है, तो एवरेज स्पीड को सिंगल वैल्यू में सिंगल स्पीड में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल स्पीड में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये कहलाता है हमारा एवरेज स्पीड x1 प्लस x2 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3, इस तरह से एवरेज स्पीड को फाइंड आउट। क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए इसे नोट डाउन करें, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन speed of body in meter per second and kilometer per hour if it covers 40 kilometer in 4 hours। अब
वेलोसिटी को हमें मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले डिस्टेंस दे रखा है 40 किलोमीटर और टाइम दे रखा है, ये टाइम दे रखा है। तो यहाँ से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर और टाइम है 5। तो 1 किलोमीटर कट कर लीजिए, 1 किलोमीटर पर किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करें, मीटर पर सेकंड में हमें बनाना है इसको, किलोमीटर को मीटर और आवर नंबर यहाँ से भी आ जाएगा। या फिर हम क्या करें कि डिस्टेंस 4 किलोमीटर 40 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो 1000 ये हो जाएगा मीटर। और टाइम जो दे रखा है उसको 5 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो गया, ये सेकंड हो जाएंगे। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारा स्पीड मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा अपॉन 5 into 3 ये जो इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे ही आ जाएगा। यहाँ 4 से कट करें, 4 पूजन और 9 ये आ जाएगा मीटर पर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व डाउन करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी होता क्या है कि इसमें डायरेक्शन की बात है। कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से चलना है दूसरी पॉइंट इन एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को हम बोलते हैं द डिस्टेंस कवर्ड any object with respect to time in any direction। ये क्या कहलाएगा, स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या कहलाएगा, वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा डिस्टेंस कवर इन एनी डायरेक्शन को बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन। चलिए देखते हैं इसमें एक होगा इसमें एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन अलग अलग डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम, इसको निकाल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे अपॉन टोटल। या कभी अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी टू ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी क्या है, फाइनल वेलोसिटी अगर ये गिवन है तो हम एवरेज स्पीड इस तरह से एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, v प्लस u इस तरह से एवरेज स्पीड को भी निकाल सकते हैं। इसमें जो स्पीड देखिए यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होगा सेम नहीं होगा, तो स्पीड का होता है मीटर पर स्पीड डायरेक्शन में जाता है। बस ये क्वांटिटी कैसी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है इसके लिए, नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी बाय द बॉडी की ट्रेवल एट स्पीड 40 किलोमीटर फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में कितना दे रहा है 20 किलोमीटर। ये अगर हमने सपोज कर लिया यहाँ पे टोटल जर्नी कवर करता है डिस्टेंस 12 तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x और हाफ हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे 20 किलोमीटर। तो टोटल जर्नी डिस्टेंस ऑफ जर्नी डिस्टेंस कितना है 12
और टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकिंग, टाइम के लिए हम क्या करेंगे t1 प्लस t2 यहाँ पे, और यहाँ का टाइम टेकन t1 को कैसे करेंगे x अपॉन डिस्टेंस अपॉन 50 प्लस x अपॉन एलसीएम अगर लेके हम सॉल्व करेंगे x प्लस 2x यहाँ पे आ जाएगा 3x, तो टोटल ये तो टाइम होगा इतनी आवर और यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। चलिए एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल उत्तर दीजिए जाएगी डिस्टेंस 2x और टाइम